चलो, हम लोग पढ़ रहे थे वेव मोशन, और हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। सर 2 ही लोग हैं। बस बहुत है, दो। कितने लोग चाहिए? और जितना कम स्टूडेंट उतने ज्यादा समझ में आएगा ना, ये भी है सही कि नहीं? बात है सर। और क्या, तुम्हारे तो मजे हैं फिर। यस सर। ठीक है, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए पढ़ने वाले बच्चे। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। तो जब वेव रिफ्लेक्ट होती है या ट्रांसमिट होती है, तो उसका एम्पलीट्यूड वगैरह कितना हो जाता है? तो मान लेता है एक स्ट्रिंग है, फिर यहां से अलग स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें वेव प्रोड्यूस हुई, फिर इसमें ये वेव यहाँ पे ये बाउंड्री है, ये मीडियम अलग है, मीडियम 1, और इधर मीडियम अलग है, दैट इज मीडियम 2, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग अलग है। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग है इधर, तो यहां से अलग हो रही है। अब यहां से क्या होगा, वेव रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, तो वेव रिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरह से, इसका एम्पलीट्यूड ए आई, ये ट्रांसमिट हुई, इसका एम्पलीट्यूड ए टी, और ये वेव रिफ्लेक्ट हुई तो इसका एम्पलीट्यूड ए आर। ठीक है, ए आई, ए टी और ए आर आर एम्पलीट्यूड। अच्छा, इस वेव की अगर इक्वेशन लिखो, ये वेव इधर जा रही है v1 वेलोसिटी से, ये वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी, इसकी स्पीड भी क्या होगी, v1 ही होगी, क्योंकि ये सेम मीडियम में। ये वाली वेव ये इधर जा रही है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर मैं इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन लिखूं इंसिडेंट वेव की, तो क्या होगी, y बराबर, या वाई आई लिख देता हूं मैं, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन वाई आई इक्वल टू ए आई, देखो प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स। क्या लिखूंगा, के वन एक्स। के वन क्या है, के वन इक्वल टू ओमेगा बाय वी वन, सुना है कभी? ओमेगा बराबर के बराबर वेव नंबर बोलते हैं के को, ओमेगा बाय वी वन, और के टू बराबर क्या होगा, ओमेगा बाय वी टू। अच्छा, यहां पर ओमेगा, ये भी ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमने पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है जब वेव टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वेव की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। मैंने उस दिन भी बताया था, वेव ऐसे टकरा के रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है, रिफ्लेक्शन में वही फ्रीक्वेंसी होगी, और रिफ्रैक्शन में भी वही फ्रीक्वेंसी होगी, या ट्रांसमिशन में भी वही फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो ये इक्वेशन हो गई किसकी, ये इक्वेशन हो गई इंसिडेंट वेव की। रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी, ए आर साइन ओमेगा टी, अब यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस के वन एक्स आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, के वन। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसके अपोजिट होगी। अच्छा, ये ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन क्या होगी, वाई टी बराबर ए टी, ये उसी डायरेक्शन में जा रही है, साइन फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी वही रहेगा, डायरेक्शन प्लस की तरफ ही है, लेकिन यहाँ पर के वन की जगह क्या आ जाएगा, के टू आ जाएगा। के वन की जगह क्या आ जाएगा, के टू आ जाएगा।
ठीक। अब देखो, अगर मैं ये जैसे बाउंड्री है, यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, तो यहां पर जो पार्टिकल है बाउंड्री पर, ये पार्टिकल अगर मैं v2 मीडियम 2 की साइड से देखूं, ठीक है, तो मीडियम 2 के साइड से इसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो 80 होगा, और मीडियम 1 की साइड से देखूं तो ये AI और AR का रिजल्टेंट होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 80 बराबर AI प्लस AR होगा। 80 बराबर क्या होगा? AI प्लस AR। ये बात समझ में आई क्या? यहां का अगर मैं इस साइड से देखूं तो एम्पलीट्यूड 80 और इस साइड से देखूं तो एम्पलीट्यूड AI प्लस AR। तो 80 बराबर क्या होगा? AI प्लस AR। फिर अगर मैं स्लोप देखूं, x इक्वल टू 0 पे अगर स्लोप देखूं मैं, स्लोप क्या होता है? dy बाई dt। तो इस साइड से जो स्लोप आएगा और इस साइड से जो स्लोप आएगा वो भी सेम होना चाहिए। मीडियम 1 की साइड से स्लोप क्या होगा? इन दोनों का स्लोप को ऐड करेंगे, और इधर की साइड का स्लोप इस वाले इक्वेशन को वो करेंगे क्या, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो डी वाई आई बाई डी टी प्लस डी वाई आर बाई डी टी, ये स्लोप हो गया मीडियम 1 की साइड से, क्योंकि यहां पर इंसिडेंट वेव भी और रिफ्लेक्टेड वेव भी है। ये बराबर होगा जो वेव ट्रांसमिट हुई डी वाई टी बाई डी टी। बोलो ये बात समझ में आई क्या? x इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूं मैं। तो 2 मिनट को तो एक बार सही कर रहा हूं मैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स, इधर भी dy बाई डी एक्स, इधर भी dy बाई डी एक्स। ठीक है, स्लोप जो कर्व बन रहा है उसका स्लोप जो वेव है, dy बाई डी एक्स करेंगे, देखो क्या क्या आ जाएगा बाहर, माइनस AI KI, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं x इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूं। मैंने बाउंड्री को मान लिया x इक्वल टू 0, इधर ही मान लिया मैंने t इक्वल टू 0, टाइम भी 0 है। ठीक है, x इक्वल टू 0 इधर मान लिया, तो AI साइन ओमेगा टी, और ये जो भी कॉस ओमेगा टी होगा, फिर आ जाएगा माइनस AR, यहां पर भी K1 आएगा, तो प्लस आएगा ये, प्लस AR K1 cos ओमेगा टी इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन माइनस AT K2 cos ओमेगा टी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं x इक्वल टू 0 पर, तो cos ओमेगा टी cos ओमेगा टी cos ओमेगा टी कैंसल, K1 कॉमन ले लो यहां से, K1 कॉमन ले लिया, यहां बचेगा AI माइनस AR, और इधर बचेगा आपका माइनस AT K2। सही कर रहा हूं क्या मैं? साइन का होता है कॉस, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा AR माइनस AI, ठीक है, माइनस साइन को इधर ले गया मैं, AR माइनस AI, ये हो जाएगा आपका AT K2 बाई K1,
AT K2 बाय K1। अब मुझे AR की वैल्यू निकालनी है, तो या तो AT की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं। इस साइड कराने दीजिए। AR माइनस AI AT K2 बाई K1 हो गया, ठीक है। दो मिनट। AR प्लस AI मेरे पास AT है, और AR ठीक। तो AR प्लस AI मैंने बताया था कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, अगर मैं इस साइड से देखूं तो AT एम्पलीट्यूड है, और इस साइड से देखूं तो AI प्लस AR होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। पहले मैं AT की वैल्यू निकालता हूं, तो इसको पहले मैं माइनस कर देता हूं, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो AR कैंसल, ये हो जाएगा AI 2AI, और इधर क्या आ जाएगा आपका AT कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस K2 बाय K1 ना, K2 बाय K1। तो K2 बाय K1, तो ये K1 माइनस K2 हो जाएगा, तो AT की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ AI K1 अपॉन K1 माइनस K2। सही कर रहा हूं क्या? K1 और K2 की वैल्यू रखो। K1 क्या है, ओमेगा बाय V1। आप चाहो तो पहले यहीं पे वैल्यू रख लो, 2AI AT, यहां वैल्यू रख दोगे ओमेगा बाय V2, V2 नीचे V1 ऊपर, तो 1 माइनस V2 अपॉन V1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2। कुछ गड़बड़ हो रही है ना। मैंने क्या गड़बड़ करी देखा है, यहाँ माइनस था ना, और ये प्लस था, मैंने हाँ उल्टा सर। कर दिया, यहाँ यस सर। माइनस यहाँ प्लस। सही करा ना? हाँ सर। माइनस AI प्लस AR, तो मैं उल्टा करेंगे तो AI प्लस का हो जाएगा, और AR माइनस AR, ठीक है। AI माइनस AR AT, तो यहां पर छोटी सी गलती हो गई, AT बराबर है मेरे पास AI प्लस AR, और AI माइनस AR मेरे पास है AT K2 बाई K1। K2 बाई K1 की वैल्यू बाद में पुट कर देना, AR को AR से कैंसिल, 2AI हो जाएगा इधर, AT कॉमन, यहां बचेगा 1 प्लस K2 बाई K1, K1 प्लस K2 बाई K1 इक्वल टू 2AI। ठीक है, इधर वाला पोर्शन रब कर दूं,
तो AT बराबर क्या हो जाएगा, AT इक्वल टू 2AI K1 अपॉन K1 प्लस K2। K1 K2 की वैल्यू पुट करो। K1 है ओमेगा बाय V1, तो हो जाएगा ओमेगा बाय V1। K1 है ओमेगा बाय V1, K2 है ओमेगा बाय V2। जब सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा 2V2, नीचे आएगा V1 प्लस V2 इंटू AI। तो जो वेव ट्रांसमिट हुई इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2V2 V1 प्लस V2 इंटू AI। आई बात समझ में? 2V2 V1 प्लस V2 इंटू AI। नोट कर लिया ये। AT निकल गया, अब AR निकालते। सर, रुक AI जाइए। प्लस AR AT। इसको रब कर दो इधर वाले को। सर ऊपर वाला मिटा दीजिए, नीचे वाला नहीं। ऊपर वाला ये मिटा दू ना। अब AR निकालते हैं। AI प्लस AR AT था, तो AR बराबर क्या हो जाएगा, AT माइनस AI। अब AT की वैल्यू कितनी आई, 2V2 V1 प्लस V2 माइनस 1, AI कॉमन ले लो, तो ये देखो सॉल्व करोगे इसको तो 2V2, तो ये आएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 इंटू AI। ये आपका AR आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को याद रखो। जो ट्रांसमिट होगी वेव उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, और जो रिफ्लेक्ट होगी वेव उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ये बात समझ में आई? कैसे आई हाँ सर। इक्वेशन? ठीक।